राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं प्रदीप आज अपने गांव मातनेल के बारे में आप सभी को जानकारी साझा करूंगा। ऐतिहासिक गांव मातनेल की स्थापना लगभग 550 साल पहले राजस्थान के पल्लू कोट से चल के आए लाला नाम के व्यक्ति ने की थी। लाला के साथ आलड़िया हरिजन और नरबी नारायण ब्राह्मण भी आकर गांव में बसे थे। मातनेल गांव जिला झज्जर में आता है, जो झज्जर शहर से 20 किलोमीटर दूर पश्चिम में पड़ता है, जो देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक व लाल किले से 84 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। गांव की 48,000 बीघा जमीन है और वर्तमान में गांव की जनसंख्या लगभग 12,000 के करीब है। गांव में सभी जातियों के लोग आपसी भाईचारे से रहते हैं। गांव की प्रमुख जाति जाट है, जिसका गोत्र सुहाग है। मातनेल गांव सुहाग गोत्र का खेड़ा है। गांव में एक दादा मुथराप्री का समाधि स्थल है, जिसको समाध कहते हैं, जो सभी ग्रामवासियों का पूजनीय स्थान है। हर मुथराप्री का भंडारा होता है, जिसमें पूरा गांव श्रद्धा भाव से सम्मिलित होता है। दूसरा भंडारा जगदेवपुरी का 28 जून को होता है। ग्रामवासियों के घर में जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो समाज में प्रसाद बांटने जरूर आते हैं। अब बात करते हैं गांव के विकास में योगदान देने वालों की, जिसमें अग्रिम पंक्ति में बनियों का नाम आता है, जिन्होंने गांव में कुओं का निर्माण करवाया, धर्मशाला बनवाई, स्कूल में कमरे गेट बनवाए, मंदिर निर्माण भी बनियों ने करवाए हैं। हर बड़े आयोजन में बनियों द्वारा बड़ा दान दिया जाता रहा है। गांव के विकास में गांव के विधायकों का भी योगदान रहा है। गांव से अब तक 3 विधायक हुए हैं। हुकम सिंह एमएलए ने अपने टाइम में मातनेल गांव को ब्लॉक का दर्जा दिलवाया, गांव को उप तहसील का दर्जा दिलवाया और सरकारी ट्रेजरी बनवाई। विधायक गीता बुकल गांव की बेटी है। इन्होंने शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए गांव में आईटीआई व सरकारी कॉलेज व 50 बेड का सरकारी अस्पताल और पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाने में अपना योगदान दिया है। गांव के विकास के लिए गांव के सभी सरपंचों ने अपने अपने टाइम पर अच्छे काम कराए हैं। ये गांव की सरदारी के नाम: पहला सरपंच श्री जीत सिंह सूबेदार 1952 से 57, और ये बाकी सभी सरपंचों की लिस्ट आपके सामने है। इन सभी सरपंचों ने गांव में चौधर करी है। और अब बात करते हैं गांव से बाहर चौधर करने वालों की, जिसमें सबसे पहला नाम ऑनरी मजिस्ट्रेट चौधरी कन्हैया लाल का नाम आता है, जिसकी चौधर गांव से बाहर भी होती थी। अंग्रेजों के टाइम पर चौधरी कन्हैया लाल को अंग्रेजों ने ऑनरी मजिस्ट्रेट व राव साहब की उपाधि से सम्मानित किया था। फिर जीत सिंह सूबेदार की बाहर बहुत चालत थी, वो भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं, उनकी बाहर बहुत चलती थी। चौधरी महबूब नाहड़ ब्लॉक के चेयरमैन बने, उन्होंने भी गांव से बाहर चौधर की है। वर्तमान में गांव में सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे तहसील, ब्लॉक, सरकारी अस्पताल, डाकघर, बैंक, जल घर, बिजली घर, पशु चिकित्सालय, पुलिस चौकी, अनाज मंडी, मिल्क प्लांट, सीएसडी कैंटीन, पेट्रोल पंप, बैंक, खेल कूद के लिए स्टेडियम, पढ़ाई के लिए 3 सरकारी स्कूल, 1 केवी स्कूल, 2 प्राइवेट स्कूल और फिर आईटीआई और 1 सरकारी कॉलेज गांव में मौजूद है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद गांव के लड़के देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होते हैं। गांव का रुझान सदियों से फौज की तरफ रहा है। गांव में लगभग 1850 घर हैं। हर घर से एक न एक फौज में जरूर रहा है या है। हरियाणा प्रदेश में एक गांव से सबसे ज्यादा फौज में मातनेल गांव के नौजवान भर्ती हो रखे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में गांव के 152 लोगों ने भाग लिया था, जिनमें से 14 लोग हमारे वापस नहीं आए। प्रथम विश्व युद्ध में रिसलदार मेजर को प्रथम विश्व युद्ध में ओबीआई ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया पदक से अंग्रेजों ने फ्रांस में सम्मानित किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे गांव के श्री बदलूराम सन्नोप श्री फूलूराम युद्ध में शहीद हुए थे। ये हमारे गांव में फ्रीडम फाइटर रहे हैं: कैप्टन गुगन राम, श्री सुल्तान सिंह, श्री रामरूप, श्री जागेराम, श्री लखीराम। ये हमारे गांव के फ्रीडम फाइटर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए विदेशों में भी गए। उन्होंने आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में देश को आजाद कराने के लिए अपना योगदान दिया था। इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरित होकर गांव के लोग अपने बच्चों को फौज में देश सेवा के लिए भेजते रहे हैं।
गांव से लगभग 20 कर्नल हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। सुदन मास्टर जी के तीनों लड़के कर्नल हुए हैं। ओम प्रकाश मास्टर जी के भी दोनों लड़के अंकुर और निखिल कर्नल हो चुके हैं। एक घर से दो दो तीन तीन कर्नल हुए हैं हमारे गांव के। विंग कमांडर दिलबाग सिंह भी बड़े अफसर हुए हैं और बड़े दानवीर भी हुए हैं। श्री योगेंद्र सिंह ढाका सन्नोप मुख्तार सिंह कोस्ट गार्ड में वर्तमान में आईजी बने हुए हैं। श्री जयप्रकाश सन्नोप मोहनलाल का डीजीपी रैंक तक पहुंचने वाले गांव के सबसे बड़े अफसर हुए हैं अब तक के। गांव के फौजियों ने देश सेवा में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ में देश का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें गांव के कैप्टन संजय कुमार, सूबेदार दयानंद सन्नोप, दूलीचंद प्रजापत, सूबेदार जयवीर ढबा, सूबेदार हंसराज बलवान सिंह, सूबेदार धर्मेंद्र सन्नोप धर्मपाल सिंह, राजपाल पंडित, सुभाष फूलकुमार, वीके जगवीर सिंह, संदीप जयवीर, सोमवीर सन्नोप सत्यवान, प्रदीप दत्तक पुत्र श्री प्रीत सिंह, इन सभी को संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इन सभी को शांति सेवा के लिए इंटरनेशनल पीस सर्विस व विदेश सेवा मेडल भी से इन सभी को सम्मानित किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 4 इंटरनेशनल पीस सर्विस मेडल प्रदीप दत्तक पुत्र श्री प्रीत सिंह को मिले हैं। भारत सरकार की तरफ से श्रीलंका में फौज भेजी गई थी, उसमें गांव के 2 व्यक्ति गए थे। श्री गांधी सन्नोप मीर सिंह को सेना मेडल व विदेश सेवा मेडल मिला। कृष्ण पंडित को विदेश सेवा मेडल मिला हुआ है। ऑनररी कैप्टन धर्मपाल सन्नोप जयलाल को बहादुरी के लिए सेना मेडल मिला हुआ है। अब गांव के पहलवानों की बात करते हैं। गांव का पुराना व सबसे ताकतवर पहलवान भरथा पहलवान हुए हैं, जिन्होंने बदानी गांव की धर्मशाला में लोहे के सरिये को रस्सी की तरह बांट दिया था। उसके बाद हरिओम पहलवान ने गांव का नाम रोशन किया। हरिओम पहलवान 10 सालों तक अपने गोहांड के दंगलों में पहली कुश्ती के अच्छे पहलवान हुए हैं। उन्होंने मातनेल का बहुत नाम किया है। फिर उसके बाद कुलदीप पहलवान ने 8 सालों तक आसपास के दंगलों में पहली व दूसरी कुश्ती के अच्छे पहलवान हुए हैं। उन्होंने 8 सालों तक होली पर गांव की पहली छुट्टी बोली, जो कभी किसी दंगल में हारे नहीं। कुलदीप पहलवान आर्मी चैंपियन व सर्विस चैंपियन भी हुए हैं। खेल से प्रमोशन भी लिया। अब कुलदीप पहलवान के लड़के की बात करते हैं। विशाल सुहाग हरियाणा केसरी, भारत केसरी, पूना महाराष्ट्र में खिताब जीत चुके हैं और जूनियर एशियन चैंपियनशिप में ब्राउन मेडल जीता हुआ है। ये गांव के लिए गर्व की बात है। ओम ढाका ने भी ओपन नेशनल चैंपियनशिप में अपने वेट में गोल्ड मेडल जीता था। तत्कालीन राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया। इसके बाद करुणा पहलवान भी लाइट वेट के जाट रेजिमेंट के करंट पहलवान हुए हैं, जिन्होंने सर्विसेज में कई बार मेडल जीते हैं। एशियन चैंपियन व ओलंपियन खिलाड़ी बबीता फोगाट भी विवेक सुहाग हिंद केसरी के ब्याही आई है मातनेल गांव में। गांव में एक समय कबड्डी की अच्छी टीम होती थी, जिसने गांव का नाम कमाया, जिसके खिलाड़ी ये रहे हैं: जयप्रकाश गाड़ू, धर्म गुडानिया, भज्जन प्रकाश पहलवान, रामोतार पंडित, अनूप कामरेड, जसवीर। इसके बाद बिशन पहलवान, यशोवीर, राजेश आदि ने गांव का नाम कमाया है। गांव में एक गौशाला है, जिसमें सभी ग्रामवासी दान देते हैं। गांव की गौशाला हरियाणा की अग्रणी गौशालाओं में आती है। इसके पीछे गौशाला कमेटी का बहुत अच्छा संचालन है। कमेटी उच्च कोटि की देखभाल रखती है, जिसके सदस्य रिशाल मास्टर जी भी रह चुके हैं, जिसके प्रधान राजपाल कोच भी रह चुके हैं और अब धर्मपाल नंबरदार व सचिव सुरेश शर्मा अच्छी देखरेख कर रहे हैं। गौशाला में 50,000 रुपए से ऊपर दान देने वाले को कमेटी स्पेशल पत्थर लगवाती है। गौशाला के बड़े दानवीरों में राजपाल कोच व विंग कमांडर दिलबाग सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। गौशाला में पूरे गांव का योगदान है। 1 रुपया 1 रोटी देने वालों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। सभी के सहयोग से गौशाला चलती है। गांव में 10-12 खूबसूरत जोड़ हैं, जिनमें प्रमुख पील खुदाना जोड़, ताली, जित्तुवाला, चौधरीवाला, मक्कनाला आदि जोड़ हैं, जो गांव की शोभा बढ़ाते हैं। और मक्कनाला जोड़ तो बहुत ही खूबसूरत जोड़ है, जहां पर कई बार हरियाणवी लोकगीतों की शूटिंग भी हुई है। अभी वर्तमान में मक्कनाला जोड़ व आश्रम की कमेटी अच्छा काम कर रही है। मक्कनाला आश्रम में एक ऑक्सीजन वन भी लगाया हुआ है, जिसकी देखरेख कमेटी करती है। मक्कनाला आश्रम में प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को भंडारा होता है। गांव में 9-10 धर्मशालाएं हैं, जिनमें पुरानी प्रेस अड्डे वाली धर्मशाला, डूंगर वाली धर्मशाला, भैया वाली धर्मशाला, चौधरी वाला धर्मशाला, हरिजन ब्राह्मण बीसी धर्मशाला, वाल्मीकि धर्मशाला। अड्डे वाली धर्मशाला का निर्माण सेठ कृपाराम ने बस स्टैंड पर करवाया था, जो बहुत ही सुंदर है, जो कि पिछले 70 वर्षों से गांव व बस स्टैंड की शोभा बढ़ाती है।
गांव के रजक राम सनोप सुल्तान सिंह ने मिनी जूनियर नेशनल में जिम्नास्टिक गेम में सिल्वर मेडल जीता हुआ है। बॉडी बिल्डर में मास्टर अजीत सिंह ने मिस्टर एमडीयू का खिताब जीता हुआ है। अब बात कर लेते हैं गांव के कोचों की। राजपाल कोच कुश्ती के अच्छे खिलाड़ी व कोच हुए हैं। इसके बाद कोच धर्मपाल कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी व साई में अच्छे कोच रहे हैं। पैरा ओलंपियन कोच संजय सुहाग ने नेशनल व इंटरनेशनल तीरंदाजी में पदक जीते हैं और फिलहाल बहुत बड़े कोच हैं। उनके शिष्य पैरा एशियन व पैरा ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वर्तमान में गांव के उभरते खिलाड़ियों की चर्चा कर लेते हैं। कुश्ती के पहलवान राकेश सुहाग सनोप जिले सिंह ने गोवा नेशनल में कांस्य पदक जीतकर गांव का नाम रोशन किया है। मोहित सनोप धर्मवीर ने 3 किलोमीटर बाधा दौड़ में जूनियर नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीता है। मुस्कान डॉटर ऑफ नरेश ने लॉन्ग जंप में जूनियर नेशनल गेम में कांस्य पदक जीतकर गांव का नाम रोशन किया है और गांव की पंचायत ने इन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया है। मोहित सनोप धन्ने पहलवान ने भाला फेंकने में अंडर 23 नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर गांव का नाम रोशन किया है। सचिन सनोप छोटूराम ने डिस्कस थ्रो में सीनियर नेशनल में कांस्य पदक जीता है। वीके सुहाग सनोप जगवीर सिंह ने 10 किलोमीटर नेशनल मैराथन में दूसरी पोजीशन हासिल की हुई थी 2017 में। अब बात पैरा खिलाड़ियों ने भी गांव का नाम पैरा एशियन गेम में भी कमाया है। आदित्य सनोप विजय कुमार ने पैरा नेशनल में 100 मीटर व लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीता है और पैरा यूथ एशियन गेम में 100 मीटर दौड़ में सिल्वर व लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीतकर गांव का नाम रोशन किया है। रोहित सनोप सुखबीर ने पैरा नेशनल में 200 मीटर 400 मीटर 800 मीटर और रिले दौड़ में गोल्ड मेडल जीते हैं। रोहित ने पैरा नेशनल में अब तक 14 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और विश्व पैरा गेम में भी मेडल जीतकर गांव का नाम कमाया है। दीपक सनोप सुंदर सिंह ने पैरा नेशनल में मेडल जीता है। बहुत अच्छी बात है, वो कुश्ती के अच्छे पहलवान है। अब बात करते हैं गांव की बेटी दीपा सुहाग डॉटर ऑफ जय सिंह कर्नल मोहनलाल के कुनबे की बेटी ने गांव का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। डॉक्टर दीपा सुहाग को वर्ष 2023 के लिए 99 महिला अचीवर के एक भाग के रूप में इंडियन अचीवर अवार्ड महाराष्ट्र में सम्मानित किया गया। आपको बता दें, डॉक्टर दीपा सुहाग एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रोफेसर, डिजिटल सामग्री निर्माता है। दीपा सुहाग ने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने काम का प्रतिनिधित्व किया है। गांव के मेजर नरेश सुहाग सनोप बीरेंद्र सिंह भारतीय सेना में फाइटर विमान के फाइटर पायलट हैं। राजपाल कोच का लड़का नवदीप सुहाग गांव का पहला सबसे बड़े रैंक पर नौकरी लगने वाला व्यक्ति है, जो सीधे डिप्टी डायरेक्टर सीसीआई के पद पर ज्वाइनिंग किए हैं। पूरे गांव के लिए गर्व की बात है। मातनहेल के लोग खेतीबाड़ी बहुत अच्छी करते हैं। मातनहेल गांव के हाड़ी बहुत अच्छे हुए हैं। आसपास के गांव वाले मातनहेल के हालियों और हमारे गांव की खेती को देखने व सीखने के लिए आते थे। गांव के किसानों की प्रमुख फसलें बाजरा, गेहूं, चना, सरसों और अब धान भी उगाते हैं। गांव में सिंचाई के लिए एक बड़ी जेएनएल फीडर नहर, एक कच्ची नहर, सालावास लिफ्ट चैनल और 4 छोटी माइनर नहरें हैं। और इस गांव की एक अनूठी विशेषता यह है कि हरियाणा के किसी एक गांव की सबसे बड़ी बनी है, जो 12,000 बीघा में फैली हुई है। इस अर्ध शुष्क बनी में जाल के पेड़, कैर, किक्कर व नागफनी के पेड़ शामिल हैं। जालों के पील लगती थी। आसपास के गांव वाले लोग पील खाने के लिए मातनेल की बनी में आते थे। मैंने ये जानकारी गांव के लोगों से लेकर इकट्ठी की है। अब भी कुछ जानकारियां छूट गई होंगी। आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट्स में जरूर बताएं और गांव की वीडियो पसंद आई हो तो अर्जुन सुहाग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।